से मुक्त किया जाए। पहचानते हैं इनको आप? मैं बिल्कुल पहचानता हूँ। मैं जवाब दे रहा हूँ। माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री जी ने, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात को बिल्कुल नकार दिया है। कोई आरक्षण नहीं तो ये हो सकता है पुराना बयान भी हो, लेकिन इनकी तस्वीरें देश के प्रधानमंत्री के साथ बहुत वायरल हो रही थी, इसलिए क्योंकि आरक्षण का मसला है, बहुत गंभीर मसला है, वो ये कह रहे हैं कि भैया आरक्षण खत्म कर देंगे। मैं वही जवाब दे रहा हूँ। देश के गृह मंत्री ने और देश के प्रधानमंत्री ने इस बात को बिल्कुल नकार दिया और बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि देश का संविधान चेंज नहीं होगा और ना ही आरक्षण हटेगा। लेकिन ये बातें मंच से अगर आ रही हैं, इनकी अपनी निजी राय है, भारतीय जनता पार्टी है, भारत सरकार की राय नहीं है, जबकि इसलिए देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने क्लियर कर दिया इनकी निजी राय को। नहीं तिलक जी, एक इनकी निजी राय और भारत सरकार की राय में जमीन आसमान का फर्क होता है। अच्छा, इनकी निजी राय इनकी और यही बात अगर कोई कांग्रेस का नेता बोल देता है या विपक्ष का नेता बोल देता तो कांग्रेस जवाब देगी। तो फिर भी आप बोलते कि ये निजी राय है, ये कांग्रेस जवाब देगी कि वो कांग्रेस का बयान है। अभी कांग्रेस ने कहा था ना, पैट सिमरन की बात कर रहे थे, अभी पढ़े लिखे बता रहे थे, 9वीं फेल लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव को तो सैल्यूट करते हैं ये, और पीठ समझदा की बातों की बात ज्ञान दे। एक सेकेंड पूजा जी, आप जो फॉर्मूला बता रहे थे कि महंगाई कम कर दोगे, तो महंगाई कम हो गई? बिल्कुल महंगाई कम है। महंगाई के साथ साथ विकास के काम भी बढ़े हैं, आप उनको भी दिखाइए। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं महंगाई कम हो गई। देखिए, अगर लोगों की सैलरी बढ़ानी है, आज एक्टिवा कंपनी को स्कूटर अपना 50,000 से 1 लाख रुपए कर दिया, तो खाली स्कूटर पे बढ़ रहे हैं, उनके स्टाफ की सैलरी नहीं बढ़ रही। तो महंगाई के स्टाफ की सैलरी नहीं बढ़ रही है। 1948 में भ्रष्टाचार करना शुरू हो गए थे। अभी मेरी बहन डॉक्टर सुधा मिश्रा बोली थी, सोना उन्होंने 28,000 से 80,000 पहुंचा दिया, 73,000 के तो 80,000 उन्होंने वैसे कर दिए। दूसरी बात, 2014 में 300 रुपए की फीस लेती थी ना मेरी बहन, आज 2,000 रुपए की फीस ले रही है। आप अगर डॉक्टर हैं, तो जो फीस आपकी 2014 में थी वो भी फीस आज ही है। तिलक चावला जो 2014 में सैलरी लेते थे वो भी 2024 में, क्या लोगों की इनकम नहीं बढ़ी? मैंने 2014 में नर्सरी में एडमिशन लिया था और मैं 24 में पीएचडी हो गई। वाह, धन्य हो प्रभु, धन्य हो प्रभु। अरे मैडम, इसलिए कांग्रेस पार्टी में अनपढ़ों की कोई कमी नहीं है। आप ही की बात कर, पवन जी, ये पेट्रोल 100 रुपए सस्ता है या महंगा है? मैं जवाब दे रहा हूँ, जब मैं बता रहा हूं, पेट्रोल और डीजल पे जीएसटी जो लगता है, स्टेट गवर्नमेंट का अलग लगता है, सेंट्रल का अलग लगता है। हाँ। सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा बार बार रियायत देती आती है, और स्टेट गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है। 35 रुपए का पेट्रोल मिलेगा, किसी ने नहीं कहा था सर, किसी ने नहीं कहा था। किसी ने, भारतीय जनता पार्टी की कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है जिसके अच्छा, अंदर ये कहा आपने कहा चलिए पेट्रोल 96 रुपए सस्ता है, आप ये कह रहे हो, और जो रसोई गैस जो 1100 नहीं 800 रुपए ना। हाँ, रसोई गैस का बहुत बढ़िया सवाल किया आपने, अब आप उत्तर ले लीजिए रसोई गैस पे। एक सवाल तो ले लीजिए, मैंने कहा जो 1100 रुपए तक पहुंची जी है, चुनाव आया तो फिर आपने कहा कि 1100 रुपए बढ़ा के 200 रुपए कम कर दिए, उसमें ना 300 रुपए, 800 रुपए का सिलेंडर है। ताली और थाली सब तब बचती ना जब 450 रुपए का सिलेंडर आप जो है, मैं जवाब दे रहा हूं, आप हाथ दे देते जब चुनाव है, आप पूरे देश को आप दे देते सर, क्या दिक्कत थी? 450 रुपए पूरे देश को पूरी हो जाती। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। 10 करोड़ ऐसे कनेक्शन है जो पीएम उज्ज्वल योजना से गैस का चूल्हा, गैस का सिलेंडर और उनको गैस 600 रुपए में मिलती है, 600 रुपए में मिलती है, तो 900 रुपए सस्ता है। 800 रुपए, 803 रुपए, 803 रुपए बाकियों के लिए और 10 करोड़